मैं तो चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जी भी आ जाए, वो भी लड़े, राहुल गांधी जी भी लड़े, प्रदेश अध्यक्ष पहले लड़ी लिए, जो लड़ना चाहे लड़े। लगता है कि कांग्रेस से कोई भी लड़ ले, कांग्रेस के प्रत्याशी की जो मैंने वातावरण देख रहा हूं जिस प्रकार का, जमानत भी नहीं बचेगी। राहुल गांधी तो खुद वायनाड चले गए, भाग रहे हैं साहब, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे लोग। अब मैं दूसरे दलों में भी देख रहा हूं कि पता नहीं कौन लड़ने आएगा, तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जी भी आ जाए, वो भी लड़े, राहुल गांधी जी भी लड़े, प्रदेश अध्यक्ष पहले लड़ी लिए, जो लड़ना चाहे लड़े जी। मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, इनकी तरफ किसी की तरफ कोई देखने वाला नहीं। आपको इस बार चुनाव में यूपी में कितनी सीटें? 80 में से 80। आप देखिएगा कहीं कोई टिकने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है साहब, किसी के पास चुनाव में जाने का कोई कारण ही नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात का चुनाव है, परिवारवाद का चुनाव नहीं है कि परिवार कौन सा बड़ा है। एक गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो कहीं कोई टिकने वाला नहीं है। 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मोदी जी के नेतृत्व में। और आप ये देखिएगा कि इस बार मार्जिन इतने बड़े आएंगे कि कोई सोच नहीं सकता। जैसे फतेहपुर सीकरी में मैंने आपको बताया, पिछली बार मार्जिन 4,95,000 का था, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जमानत 2,000 वोट से बची थी। और उस समय कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। तो अभी कांग्रेस और मैं बता दूं आपको कि उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था, गुड्डू पंडित चुनाव लड़े थे, लेकिन बस सपा के समर्थकों ने भी उस समय, जो सपा का वोटर है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी को ही वोट दिया था। तो उस समय वो वोट भी वही था। तो इस बार तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से कोई भी लड़ ले, कांग्रेस के प्रत्याशी की जो मैंने वातावरण देख रहा हूं जिस प्रकार का, जमानत भी नहीं बचेगी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो नीतियां रही उसकी सजा जनता अब दे रही है? नहीं, 65 साल में देखिए कांग्रेस ने आम जनता के उद्धार के लिए, विकास के लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं बनाए, लूट पे लगे रहे। परिवारवादी पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, यही सब दल जितने भी आप देख रहे हैं पूरे देश भर में, आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आप जिन दल पे भी आप नजर डालेंगे, सब परिवारवादी तो हैं और भ्रष्टाचार में अखंड रूप से डूबे हुए हैं। तो जो लोग परिवारवादी होते हैं, तो वो परिवारवादी क्या चाहते हैं कि बस उनके परिवार में से ही कोई कुछ बन जाए। अब आपने देखा होगा कई परिवारों में क्या रहता है, राजनीतिक दलों में भी और वैसे भी थोड़ी राजनीतिक क्षेत्र में कमी आई है। मैं तो कल कार्यकर्ताओं की एक बैठक कर रहा था, तो मैंने कहा कि देखो जी, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 2 भाई भी हैं। अगर मैं इस दौरान, मेरी राजनीति का लंबा सफर हो गया, 30 साल से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, 5 साल सांसद भी हूँ, उससे पहले 3 बार एमएलए के चुनाव भी लड़ा हूँ, संगठन में भी काम किया है। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट है, मोदी जी का जो निर्णय है कि भाई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है, तो मैंने अपने बेटों से भी कह दिया है। मैंने कहा भाई राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं, अभी अगर आपको संगठन में कहीं काम भी करना चाहते हो तो जाओ गांव में, गली में पन्ने के प्रमुख बनो और वहां जाके शुरुआत करो। और आने वाले समय में 10, 15, 20 साल बाद, अगर उस समय तक जब मुझे लगता है कि मुझे राजनीति में कुछ और संगठन में काम करना है या कुछ और जो पार्टी भूमिका तय करेगी, तो मेरा मानना है कि आजकल ये बड़ा राजनीति में खराबी आई है कि मैं ही कोशिश करूं, राजकुमार चार, कि मेरी पत्नी ही तो अध्यक्ष रहे, मेरा बेटा एमएलए रहे, मेरा भाई एक ब्लॉक प्रमुख रहे। क्यों साहब? ये और जो नौजवान है सभी जाति वर्ग और सभी जो, क्या उनको अधिकार नहीं है राजनीति में कुछ दायित्व लेने का? तो मेरा मानना यह है कि मैं भी परिवारवादी व्यवस्था के खिलाफ मैं भी बहुत हूं, मोदी जी का इस मामले में अनुसरण करता हूं। तो इसलिए अगर किसी को स्थानीय स्तर पर भी अगर किसी को कष्ट होगा तो हो सकता है कोई परिवारवादी व्यवस्था से ग्रसित होगा, बाकी तो कोई कारण नहीं। तो ये थे हमारे साथ सांसद राजकुमार चार, जिन्होंने दोबारा जीत का भरोसा जताया है और एक बार फिर पीएम मोदी ने इन्हें टिकट दिया, यानी बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है और ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का है, जिसमें इनका दावा है कि पीएम मोदी ही एक बार फिर देश की कमान संभालेंगे। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।